गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नवीन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत गाइड में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने समय का अध्ययन किया था कि संस्कृत में समय को किस प्रकार लिखा जाता है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं समास, अर्थात समास किसे कहते हैं। उसके परिभाषाओं को न जानते हुए हम कुछ ऐसे ट्रिक का ज्ञान करेंगे जिससे हमें शब्दों को पहचानने में हमारा योगदान होगा कि इसमें कौन सा समास है, इसका हमें पता चलेगा। आज हम पहला समास लेते हैं अव्ययभाव समास, जिसका पहला पद अव्यय हो, अर्थात जिन शब्दों में पहला शब्द अव्यय जुड़ा हो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। जैसे जिन शब्दों में प्रारंभ में उपसर्ग या अर्थात अव्यय जुड़ा होता है, जैसे प्र, प्रति, निर, आ, भार, यथा आदि उपसर्ग होते हैं या अव्यय होते हैं जो जुड़े होते हैं, वहाँ अव्ययभाव समास होते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा है वो उपसर्ग है, शक्ति यथाशक्ति यानी शक्ति से पहले यथा जुड़ा हुआ है, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन में पहला उपसर्ग है प्रति, वो जुड़ा है शब्द से पहले, वहाँ पर प्रतिदिन, दिन दिन प्रति। अधिहरि, हरि में पहला उपसर्ग है अधि, वो जुड़ा हुआ है। निर्गुणम, गुणन में कौन सा उपसर्ग है, निर, वो जुड़ा हुआ है। इस प्रकार जिन शब्दों जो शब्द प्रारंभ होते हैं जिनमें उपसर्ग पहले जुड़ा होता है वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। नंबर 2 तत्पुरुष समास, अर्थात समास को अलग करने टुकड़े करते समय जिनके बीच में का, के, की, और, वा, भार आदि शब्द आए वहाँ पर तत्पुरुष समास होते हैं। यानी जो कर्ता में जो प्रयोग होते हैं, जैसे कर्ता को करण से संपादन के लिए, अप्रदान के लिए आदि में जो का, की शब्द का प्रयोग होता है वही प्रयोग तत्पुरुष में होता है, मतलब विग्रह करते समय। जैसे रंगमंच, ये रंगमंच शब्द है, इसको एक विग्रह करना है हमको। जैसे रंग के लिए मंच, के आ गया बीच में, रंग के लिए मंच, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। जैसे वनवास, वन के लिए वास, के का प्रयोग होगा बीच में टुकड़े करते समय। नेत्रहीन, नेत्र से हीन यानी वह नेत्रों से अंधा है। यथाशक्ति, शक्ति के बीच में दोनों टुकड़ों को जोड़ अलग करने पर के का प्रयोग हुआ है, तो यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, वहाँ पर तत्पुरुष समास होते हैं। नंबर 3 क्रमधारय समास, यानी शब्द के दूसरे पद, यानी जो शब्द होता है उसके जो दूसरा पद होता है उस पद की ज़्यादातर विशेषता बताई जाती है, वहाँ पर क्रमधारय समास होता है। जैसे मृग नयन, यहाँ पर पहला शब्द है मृग, दूसरा है नयन, अर्थात नयन की विशेषता बताई गई, दूसरे शब्द की विशेषता बताई कि उसके नयन कैसे दिखाई देते, किस प्रकार के नयन है उसके, अर्थात मृग नयन, उसके नयन है जो मृग के समान है। नीलांबर, जो अंबर है वो कैसा दिखाई प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत हो रहा है हमें अंबर, नीलांबर यानी जो नीला है अंबर, वो नीलांबर। जैसे महादेव, देवों में श्रेष्ठ कौन है, महादेव, यानी महादेव जो भगवान शिव वो देवों में श्रेष्ठ है। नीलकंठ, कंठ की विशेषता है, कंठ कैसा है, नीला। इस प्रकार हमें क्रमधारय समास का ज्ञान होता है। नंबर 4 होता है द्वंद्व समास, जिन शब्दों को हम या तो बीच में योजक का चिन्ह होता है या बीच में और का प्रयोग होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात आदि शब्दों में विग्रह करते समय योजक या और का चिन्ह होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। फिर नंबर 5 है द्विगु समास। द्विगु समास साधारण से होता है कि जहाँ पर पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे चौराया, पंचवटी, चौराया, पंचवटी, नवग्रह, इनमें पहला पद है वो संख्यावाची से, नवग्रह में नव यानी 9, और चौराया यानी 4 राहों का समूह, पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, वहाँ पर द्विगु समास होता है। फिर है बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास का अधिकतर प्रयोग देवी देवताओं या किसी समूह का बोध कराने में इसका प्रयोग होता है बहुवीर्य समास का। जैसे बहुवीर्य समास में, और एक बहुवीर्य समास ये भी है कि इसमें तीसरा अर्थ भी निकलता है, बहुवीर्य समास को विग्रह करते समय एक उसका तीसरा अर्थ निकाला जाता है। जैसे दशानन, माने दशानन यानी 10 सिर है जिसके, आनन यानी सिर, जिसके सिर है, यानी कौन है जिसके 10 सिर है, तो रावण, अर्थात रावण जिसके 10 सिर होते हैं, जो देवी देवता में भी आना जाता है। जैसे लंबोदर, उदर यानी पेट, जिसका पेट लंबा है वो कौन है, भगवान श्री गणेश। और जैसे चंद्रशेखर, चंद्र यानी चांद, जिसके सिर पर है वो कौन होता है, भगवान शिव। फिर है
जैसे समूह का बोध करना, जैसे प्रधानमंत्री, यानी मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? प्रधानमंत्री। वह सारे मंत्रियों के ऊपर माना जाता है, इसलिए वो एक समूह का हमें बोध कराता है। इस और जैसे बहुवीर समाज का उदाहरण होता है दशानंद पंत और लंबोदर और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और चक्रधारी अर्थात भगवान विष्णु, जिसके हाथ में चक्र होता है, वो तीसरा अर्थ होता है भगवान विष्णु। इस प्रकार हमें संस्कृत के कुछ ट्रिक जाने, समाज के अर्थात समाज के कुछ ट्रिक जाने, जिनसे हमें शब्दों को पहचानने में ये ज्ञान होता है कि इसमें कौन सा समास होता है। अगर धन्यवाद।